दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। कनाडा की पुरअमन सरजमीन के ऊपर एक सिख रहनुमा का बेहमाना कत्ल, कनेडियन गवर्नमेंट का और अपोजिशन का उसके ऊपर स्टैंड, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्या मुतालबा, और भारत एक मजहबी फाशिस्ट रियासत है, ये कैसे। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ कनाडा के अंदर, क्योंकि मैं कनाडा में बैठा हूँ तो यकीनी तौर पर इसी के ऊपर सबसे पहले मुझे बात करनी चाहिए। तो खालिस्तान मूवमेंट हर कोई जानता है कि एक हकीकत है, और दीगर भी अकलीतें भारत से जान छुड़ाना चाहती हैं, क्योंकि भारत की तंग नज़री फाशिज्म की वजह से, मजहबी जुनूनियत की वजह से, खसूसी तौर पर ये मोदी के दौर में, तो इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा मजबूत दुनिया के अंदर जो है ना, ये सिख कनाडा के अंदर है। तो कनाडा का जो सूबा है ब्रिटिश कोलंबिया, बीसी इसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर अगर कनाडा को फोकस करें तो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जो है ना, ये इनका तूती बोलता है, और ये सिख उधर बहुत मजबूत है। तो वहाँ के जो है ना, सड़कों के ऊपर एक कत्ल हो जाता है, जो है ना, वो हरदीप सिंह नजर का, जो कि खालिस्तान मूवमेंट के जो है ना सरकर्दा लीडर हैं वो। तो कनेडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर शेक होती है। जस्टिन ट्रूडो कनेडियन वज़ीर आज़म है, उनका बयान आता है, अपोजिशन लीडर का भी बयान है, कनेडियन वज़ीर ख़ारजा का भी इसी सिलसिले में एक बयान है, और कनाडा सजा के तौर पर जो है ना, ये कनाडा के भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को कनाडा से निकलने का भी हुक्म जारी कर देता है कि आप फौरी तौर पर कनाडा को छोड़ दें। तो नपे अल्फाज के अंदर कनेडियन गवर्नमेंट ने और जनाब कनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि भारत इस जो है ना, ये कत्ल के अंदर जो है ना, ये इस असैसिनेशन के अंदर ये मुलव्वस है। तो मार्लिन जूली जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं कनाडा की, तो उन्होंने भी जो है ना, ये इसी के ऊपर जो है ना, ये इल्ज़ाम लगाया। इसके ऊपर उन्होंने बड़ी तशवीश का इज़हार किया कि कनाडा की सरज़मीन के ऊपर ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, और कनाडा की एक ट्रेडिशन रही है, कनाडा जहाँ पर मगरबी ममालिक दीगर हैं, तो कनाडा अपना एक आला मकाम रखता है अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। तो उन्होंने भी जो है ना, ये तीन जो है ना, ये फंडामेंटल चीज़ें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने एक बताई है कि हम इसके बारे में सीख जो है ना, ये ट्रुथ को हम सीख करेंगे, इसको इसकी तह तक जाएंगे, इस केस की तह तक जाएंगे, और अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कनेडियन गवर्नमेंट की अवलिन तरजीह है, और कनाडा की सॉवरेनिटी के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि आज़ाद रियासतें इसी तरह चलती हैं। और बाकी जो इनके अपोजिशन लीडर हैं, कनाडा के अंदर तीन मेन पार्टियां हैं, जिनकी हर पार्लियामेंट के अंदर एक विजिबिलिटी होती है, चाहे वे गवर्नमेंट में हों या ना हों। तो जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वज़ीर आज़म हैं, और उसके बाद हैं जनाब कंजर्वेटिव पार्टी, पियर पॉलिवर हैं उसके सरबराह, और जगमीत सिंह, ये एनडीपी के नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह हैं। सिख रिलीजन से इनका तल्लक है, इंडिया की गालबन इनकी रीजन भी है। तो उन्होंने पब्लिक इंक्वायरी का जो है ना, इसके ऊपर मुतालबा किया है। तो प्रोड्यूसर साहब इसका वो लेटर भी जो है ना, वो भी चला देंगे। तो बहुत अच्छा उन्होंने मुतालबा किया, पब्लिक इंक्वायरी करनी चाहिए, और ये भी उन्होंने मुतालबा किया कि इसके भारत का इसके अंदर किरदार है, इसको भी जो है ना, ये जांचा जाए। तो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत सियासतदान हैं, जिन्होंने दबंग अंदाज में इसी इश्यू के ऊपर जो है ना, ये स्टेटमेंट दी है। बाकी किसी भी लेवल के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं है। बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट उन लोगों ने भी ये सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की, जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को पसंद नहीं करते। तो मगर यह है कि वो ये सर्टिफाइड यूथिया भी नहीं है। तो वो उन लोगों ने शेयर की। मुझे खुशी और बहसीत है पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह जो है ना, ये इस कतर के ऊपर ये स्टैंड लिया है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा किया है, ये भारत को एक्सपोज करने का ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। तो बहसीत है पाकिस्तानी, मेरा सर जो है ना, ये फ़ख्र से बुलंद हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया,
उन्होंने, क्योंकि बहुत दलेराना उन्होंने मुतालबा किया इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उन्होंने बताया, उन्होंने ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, कैनेडियन शायरी के कत्ल से साबित हो गया कि भारत हिंदुत्व के नज़रिया पर चलते हुए दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करता है। इस कत्ल को उन्होंने दहशतगर्दी से ताबीर दिया है, कत्ल से ताबीर नहीं दिया, दहशतगर्दी करता है भारत। और साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुखातब करके उन्होंने बोला कि माने कि भारत एक मजहबी फाशिस्ट रियासत बन चुका है, भारत एक मजहबी फाशिस्ट रियासत बन चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला कि इसको तस्लीम करें, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा भी जो है लड़ा, और बैन अवी जो है ना कानून को भी उन्होंने बैन अवी कवानीन की नज़र में भी इस कत्ल को उन्होंने देखा। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि कश्मीर के अंदर भी भारत इसी तरह की दहशतगर्दी में मुलव्वस है, और पाकिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्दी होती है भारत उसके अंदर भी मुलव्वस है, भारत की रियासत का उसके अंदर भी हाथ होता है। उन्होंने जो कनाडा के अंदर जो इस सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर का जो कत्ल हुआ है, जो खालिस्तानी मूवमेंट के जो सरबराह थे, उन्होंने बोला कि ये नेटो मेंबर, क्योंकि कनाडा भी नेटो का मेंबर है, तो ये नेटो मेंबर स्टेट के जो है ना ये उसके अंदर ये शर्मनाक वाक़या हुआ है, तो नेटो के ममालिक को भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और उन्होंने ये बोला कि साथ सिर्फ नेटो का मेंबर ही नहीं, ये नेटो के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसकी ही वायलेशन नहीं हुई, बल्कि ये बैन अवी कवानीन की भी भारत ने धज्जियां बखेर कर रख दी, और एक सॉवरेन स्टेट है उसके अंदर जो है ना ये रियासती दहशतगर्दी की उसके अंदर भारत मुलव्वस है। जो जो नाम आ रहे हैं सामने, जिनके ऊपर जो शक किया जा रहा है कि इनके अंदर कौन मुलव्वस हो सकता है, इनके अंदर भारत के साबिक रा के चीफ, उनका नाम है कुमार संत गोयल है, तो उनके पीछे मास्टरमाइंड उसके वो बताए जा रहे हैं कि मास्टरमाइंड वो है। और ये टास्क जो है ना ये दिया गया है अजीत डोल को, तो अजीत अजीत डोल है, उसको टास्क या उसके ज़रिए वो टास्क दिया गया, उसको फिर इम्प्लीमेंट ये करवाया गया है। तो भारत के ऊपर जो है ना ये खुला खुला जो है ना ये इस वक्त चार्ज ये फ्रेम हो रहा है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतालबा किया कि कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ खड़े हों, और इस कत्ल को जो है ना ये बैन अवी मसालत के अंदर के बोझ तले दबने न दें, इसको उठाकर रखें और भारत को एक्सपोज करें कि भारत किस तरह दीगर ममालिक के अंदर जो है ना ये अपनी मनमानियाँ करता है, दहशतगर्दी में ये मुलव्वस है। दुनिया के सुकून के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत को हर सतह पर जो है ना ये एक्सपोज किया जाए, उसकी फाशिस्ट जहनीत को एक्सपोज किया जाए, उसके हिंदुत्व के आगे बंद बांधे जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को आज करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।